हेलो माय डियर स्टूडेंट। यस, आज की वीडियो में हम कोलिजन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस लेक्चर 7 में। तो स्टार्ट करते हैं। और आपने प्रीवियस जो वीडियो है कोलिजन पे बेस्ड ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद ही आपको न्यूमेरिकल करने हैं। तो नाउ एग्जांपल फर्स्ट वन, टू बॉल्स ईच ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो टू बॉल्स है, मास भी गिवन है 5 kg और अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन है, कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर, दैट मीन्स वन डायमेंशन मोशन। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। और कोलिजन कह दिया इन्होंने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और बात कर रहे हैं यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन है, तो वन डायमेंशन मोशन। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने डेरिवेशन में, यस प्रीवियस वीडियो में अपने डेरिवेशन में फॉर्मूला देखा होगा, उससे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला की बात करें तो फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट पहले फार्मूले से, अदरवाइज दूसरे मेथड भी हैं इसके, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो। स्टार्ट करते हैं। हमने फार्मूला स्टडी किया था कि v1 एंड v2 जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन फॉर द वन डायमेंशन, उसका फार्मूला क्या था। v1 का जो फार्मूला है दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यस ये इंटू u1 प्लस, अब u2 की बारी, तो u2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, जो मास का टर्म है वो यहाँ पर रेशियो ऑफ मास 2 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन, ये डिनोमिनेटर टर्म सेम रहेगा, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट करके आंसर तुरंत आ जाएगा कि बिफोर कोलिजन आपको वेलोसिटी दिया है वो u1 u2, आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी। तो ये फॉर्मूला है जिसमें बस वैल्यू पुट करनी है। यस, तो v1 हमें फाइंड करना है एंड v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। यहाँ पे क्या है, मास सेम है 5 kg, तो 5 माइनस 5 ये तो 0 हो गया, और 0 5 प्लस 5 10, u1 5 मीटर पर सेकेंड, तो u1 में प्लस ले रहा हूँ तो ये प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। अगर u1 प्लस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो क्योंकि दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अगर एक को प्लस ले रहा हूँ तो दूसरी के डायरेक्शन उसके अपोजिट में माइनस होगा। तो यस, फॉर्मूले का ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 एंड इट इज 5 kg अपॉन m1 प्लस m2 5 प्लस 5 10 टाइम्स ऑफ u2 एंड व्हाट इज u2, u1 को प्लस 5 लिया है तो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स u2 माइनस 5 एंड व्हाट वी गेट, देखो आप ये पूरा टर्म 0 हो गया। यस, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो v1 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया और 2 5 10 और ये 10, ये 1 आ गया, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। ओके, तो व्हाट वी गेट, v1 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया कि जो u1 है हमारा वो प्लस 5 है, तो v1 हमारा सॉल्व करके माइनस 5 आया, क्योंकि हम मास सेम है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन वो बाउंस बैक हुआ, यानी u1 प्लस 5 तो v1 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पर v1 आ चुका है, सेम वे आप v2 फाइंड कर लेना, v2 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर v1 की जगह v2 करते हैं। तो अब जहाँ v1 की जगह v2 करेंगे देन क्या होगा, m1 m2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा कि m2 माइनस m1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये u1 हो जाएगा। बाकी नीचे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 करें, ये m2 प्लस m1 सेम चीज़ है, तो बस सेम वैल्यू अगर आप पुट करें इस तरीके से, भाई m2 माइनस m1 क्या होगा, 5 माइनस 5 ये तो 0 टाइम्स u2 आपका माइनस 5, ओके, क्योंकि u1 को प्लस 5 लिया है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 5 kg अपॉन m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 5 10 और u1 प्लस 5 लिया, और ये देखो 10 कैंसिल, और v2 इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो देखो v1 हमारा माइनस 5 आया, v2 हमारा प्लस 5 आ गया, फॉर्मूले से आ गया। अब मान लो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो आपको पता है व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। ठीक, तो नाउ कंजर्वेशन मोमेंटम वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कि जो हमारा m1 u1 है प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी वाला अप्लाई करें तो उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज एक और फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए, उससे भी होगा।
पहले इसमें पुट करते हैं, m1 5, u1 यस +5 ले रहा हूँ, m2 5, u2 -5 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, यस m1 5, v1 फाइंड करना है, m2 5, v2 फाइंड करना है, यस तो ये आपका इक्वेशन है। तो 5 × 5 25, ये 5 × 5 25 बट माइनस में है तो ये 0 हो गया, 25 प्लस ऑफ माइनस -25 0 हो गया, 5v1 प्लस 5v2, दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि v1 प्लस v2 आपका 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि v1 आपका माइनस टाइम्स ऑफ v2 आना चाहिए। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई कि v1 इक्वल टू -v2। ये तब करेंगे जब हमें फॉर्मूला नहीं याद है, तो इससे v1 इक्वल टू -v2 आ गया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट कहता है यस E फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 1 एंड इट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? इट इज v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है विद साइन, डायरेक्शन को देखते हुए। तो देखो आप ये 1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसलिए मैंने 1 के इक्वल कर दिया। इसका मतलब है आपका u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 और वैल्यू पुट कर दो, u1 प्लस 5, u2 माइनस 5, v2 माइनस v1। तो यस माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो v2 माइनस v1 आपका 10। अब ये देखो v1 प्लस v2 0 यानी v1 इक्वल टू माइनस v2। अब यहाँ पुट कर देते हैं कि v1 इक्वल टू माइनस v2, तो 10 v2 माइनस ऑफ v1 की वैल्यू माइनस v2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 2v2 और वी गेट v2 इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ v2 5 मिल गया है, 5 मीटर पर सेकेंड मिल गया है, तो v2 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, तो v1 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दूसरा तरीका भी है, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो कंसेप्ट हमें पता है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी वो अप्लाई करके, या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, यस। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल सेकंड। टू बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस, अब यहाँ पे इक्वल मासेस है, हेड ऑन कोलिजन है, ओके, वन डायमेंशन मोशन, ठीक है, विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि हेड ऑन कोलिजन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज़, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 है, तो कैसा कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है, और क्योंकि वैल्यू 1 होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, ये लेस देन 1 है, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और परफेक्टली इन इलास्टिक होता तो 0 होता। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि एनर्जी यहाँ लॉस हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी हीट या साउंड के फॉर्म में लॉस हो चुकी है। तो ना अब लॉस हो चुकी है तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, ओके। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट, आफ्टर द कोलिजन अब स्पीड क्या होगी, 6 तो होगी नहीं क्योंकि एनर्जी लॉस हो चुकी है, 6 से कुछ कम ही आएगी, ठीक है। देखते हैं क्या वैल्यू होती है। अब जो हमने कंसेप्ट समझा उसी से अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, ये तो अप्लाई होगा सभी टाइप के कोलिजन में, तो अप्लाई करते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ना वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल मासेस m ले लेते हैं, ओके, m1 भी m है, u1 6 मीटर पर सेकेंड, तो u2 माइनस 6 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, u1 आपने प्लस 6 लिया, m2 मास भी सेम है, बस u2 हमें माइनस 6 लेना है, इज इक्वल टू m1 v1 यानी m1 m है, v1 प्लस m2 यानी m v2। तो आप देख सकते हो यहाँ अगेन 0 हुआ, 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। दैट मीन्स यहाँ पे भी आप देखें तो v1 प्लस v2 0 आ गया एंड v1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v2, यानी v1 v2 की वैल्यू सेम आएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट आएगी, ओके। अब नाउ वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। E जो कि 1/3 गिवन है यहाँ पर इज इक्वल टू, यस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u1 माइनस u2। नाउ पुट द वैल्यू, ओके। तो नाउ u1 और u2 की वैल्यू गिवन है, u1 प्लस 6 u2 माइनस 6, तो 1/3 v2 माइनस v1,
u1 plus 6 minus of u2 minus 6 and what we get 1 by 3 v2 minus v1 upon माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो गया और क्लियर दिख रहा है आपको कि जो v2 माइनस वी आपको मिल चुका है 12 बाई 3, ओके 12 बाई 3 क्लियर दिख रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड यस 12 बाई 3 दैट मीन्स वी गेट 4, यस तो 4 मीटर पर सेकेंड v2 माइनस वी आया, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड आया। तो जब v2 माइनस वी 4 है तो क्या करना है, v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, v1 की वैल्यू माइनस v2 पुट कर देते हैं, तो v2 माइनस v1 की जगह माइनस v2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यानी कि माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ v2 दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ v2 इज इक्वल टू 4 आया हमारा, तो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और v1 हमारा माइनस टाइम्स ऑफ v2 है यानी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्लियर हो गया कि भाई इनिशियली तो 6 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड हुए थे, कोलिजन इनइलास्टिक था, एनर्जी लॉस हो गई, तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी या स्पीड है यस +2 एंड -2 मीन्स +2 ये डायरेक्शन होगी, -2 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन हो गई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अ सिंपल पेंडुलम लेंथ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। ठीक है, चलो बना देते हैं पेंडुलम इस तरीके से, 1 kg मास इसका, m 1 kg है, यस इट इज स्टक बाय अ बुलेट ऑफ मास 10 की पावर -2 kg। ठीक है, ये 10 की पावर -2 kg है। तो बुलेट का जो मास है, तो इसको बॉब के मास को कैपिटल M ले लेते हैं, तो कैपिटल M आपका बॉब का मास ज़्यादा है, कैपिटल M ले लिया 1 kg, बुलेट का मास 10 की पावर -2 kg है। क्लियर? मूविंग स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, जो बुलेट है उसकी स्पीड दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। द बुलेट्स गेट एम्बेडेड विद इन द बॉब, उसके अंदर एम्बेडेड हो गई, जाके स्ट्राइक किया तो क्या होगा, आया इसको हिट किया, इसके अंदर एम्बेडेड हो गई और ये ऐसे करके यस ऊपर की तरफ मूव हुआ होगा आगे। तो ये देखो आप इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये h हाइट तक ऊपर गया, बुलेट आगे हिट हुई, इसके अंदर एम्बेडेड हो गई और ये h हाइट राइज हुई, वर्टिकली h हाइट राइज हुई। द बुलेट गेट एम्बेडेड, तो इसका मतलब है कि अब उससे पास तो नहीं हुई, एम्बेडेड हो गई, उसको साथ लेके मूव हुई, तो कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन में वो सेपरेट हो जाता है, बट यहाँ पर एम्बेडेड हो गई, उसके साथ स्टिक हो गई, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। हमें ये हाइट ही फाइंड करनी है कि कितना राइज हुआ, कि कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोलिजन हुआ यहाँ पर और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। वी हैव टू फाइंड h, हम जानते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे पहले तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा ही, क्योंकि सभी टाइप का कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यस, बिफोर कोलिजन क्या था, बिफोर कोलिजन m मास बुलेट का v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, प्लस m मास बॉब का और बॉब रेस्ट पे था, और आफ्टर कोलिजन एम्बेडेड यानी दोनों मास मिल गए, यानी कि आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m और एक कॉमन वेलोसिटी कैपिटल V से मूव हुई। ये स्मॉल वेलोसिटी v है बुलेट की और ये v कैपिटल ले लेता हूँ, कॉमन वेलोसिटी ले लेता हूँ क्योंकि एक साथ मूव हुए। सुनाओ, वैल्यू पुट करते हैं, m हमें कैपिटल V फाइंड करना है, ये कैपिटल V आ जाएगा तो वहाँ से हाइट आएगी ना, तो हमें ये v फाइंड करना है कि कॉमन वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि जो कॉमन वेलोसिटी v हमें जो फाइंड करना है वो m v स्मॉल v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो वैल्यू पुट करते हैं और कैपिटल V मिल जाएगा। यस, स्मॉल m हमारा है 10 की पावर -2 kg यानी मास ऑफ बुलेट 10 की पावर -2। यस, वेलोसिटी है 2 इंटू 10 की पावर 2। ऐसा सिस्टम में चेक कर लेना आप। मास कैपिटल M, किसका मास, बॉब का, 1 प्लस स्मॉल m 10 की पावर -2। आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ से, तो वी गेट वेलोसिटी 2 अपॉन 1 प्लस 10 की पावर -2, तो अप्रॉक्स 1 प्लस 10 की पावर -2 तो अप्रॉक्स 1 ही हुआ ना, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब
यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉमन मूव कर रहा है तो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा? तो यस, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें कंसेप्ट, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वी गेट फ्रॉम देयर जो आपका वी स्क्वायर है, कैपिटल वी स्क्वायर हमने कहा ना यहाँ पर, तो यस कैपिटल वी स्क्वायर आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2gh के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम कैंसिल हो गया, तो यस वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जी एच, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh एंड वी इक्वल टू अंडर रूट में 2gh। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 और हमें h फाइंड करना है, तो हमें h फाइंड करना है तो v तो हमें पता है, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2g, g हम 10 ले लेते हैं एंड व्हाट वी गेट, हमें क्या मिल गया 2/10, ये 2 से पावर कैंसिल हुई, 2/10 यानी कि 0.2 मीटर हमें हाइट मिल गई। क्या ऑप्शन में है? यस बी, 0.2 मीटर। तो क्लियर हो गया, इस तरीके से भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसेप्ट कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज हुआ। और ध्यान क्या रखना है, एम्बेडेड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉल ऑफ मास m hits a floor with a speed v making an angle of incidence 45 डिग्री with the normal of the floor। ठीक है, फ्लोर बनाते हैं, ये हमने फ्लोर बना दिया एंड नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर दी और नॉर्मल लाइन से ये जो बॉल है उसने हिट किया इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे। ओके, अ बॉल ऑफ मास m है, दिस इज m मास, स्पीड v है। ओके, तो mv मोमेंटम 45 डिग्री, उसके बाद क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट हुआ। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1/√2, तो इसका मतलब ये है 1/√2 इन इलास्टिक कोलिजन है और रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे करके। तो अब ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, and now we have to find the speed of the reflective ball and the angle theta। ये थीटा फाइंड करना है कि क्या होगा और स्पीड भी फाइंड करनी है। इसको v डैश ले लेते हैं कि m मास की जो बॉल है, मास तो वही रहा, वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो गई उसकी, v डैश हो गई, v डैश फाइंड करना और थीटा फाइंड करना, जो कि ऑप्शन आपके दिख रहा है। इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो mv है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी अगर आप देखें इस तरीके से, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर आप रिजॉल्व करो, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, उसको रिजॉल्व करो तो आपको जो वेलोसिटी के कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे ये v है तो ऐसे शो करता हूँ कि ये जो v वेक्टर कह रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, यस इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v का साइन ये एंगल के अकॉर्डिंग, यस ये देखो ये 45 तो ये 45 हो गया, तो इस डायरेक्शन में v का साइन 45 कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। और इस तरीके से रिबाउंस हुआ, नॉर्मल फोर्स लगा, तो यानी हम कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स लगा तो इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हुई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रही, तो यानी कि v का साइन 45 इस डायरेक्शन में, तो v डैश का कौन सा कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में, तो देखो आप v डैश का कौन सा कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये थीटा है, तो जिससे थीटा है तो वो कॉस होता है। वैसे ये आपका कंपोनेंट क्या होगा, ये v का जिससे एंगल बन रहा है वो v का cos 45 हो गया, यानी v के cos 45 से उसको अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है, बॉल इस फ्लोर को अप्रोच कर रही है। फ्लोर एक बॉडी हो गई जिसको बॉल दूसरी बॉडी आके हिट कर रही है, तो यानी कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, v cos 45 से उसको नॉर्मली अप्रोच कर रही है, v cos 45 से उसको नॉर्मली अप्रोच कर रही है। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, v sin 45। अब नाउ v डैश की बात करें, ये थीटा है तो जिससे एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, cos, तो ये हो गया v डैश का cos थीटा। साइन कहाँ होगा, तो अगर ये v डैश का cos है तो साइन इधर होगा, तो v डैश का साइन थीटा। तो हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज नहीं हुई, वो वही रही। इसका मतलब कह रहे हैं आफ्टर द कोलिजन वो वही रहा, यानी v डैश साइन थीटा हमारा v sin 45 के इक्वल रहा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो v डैश
साइन थीटा है वो क्या मिला आपको, वो v साइन 45 यानी v/√2 मिल गया। तो v डैश साइन थीटा v/√2 हमें यहाँ से मिल गया। क्लियर। ना आप देखते हैं, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, तो व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हमें पता है कि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि 1/√2 है, दिस इज 1/√2, तो वो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कोलिजन के बाद बॉल इस फ्लोर से सेपरेट हो रही है ना, नॉर्मल कंपनी देखो सेपरेट कितनी वेलोसिटीज हो रही है, देखो v डैश कॉस थीटा, फ्लोर रेस्ट पे है और v डैश कॉस थीटा से दूर जा रहा है यानी v डैश कॉस थीटा, v डैश कॉस थीटा, और अप्रोच यस v cos 45 से कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें रिलेशन मिल चुका है कि जो v डैश cos 45 है, सॉरी v डैश cos थीटा जो है वो क्या मिलेगा, v cos 45 अपॉन √2, और cos 45 1/√2 तो 1/√2 और ये √2, यस ये आपका v/2 मिल जाएगा, क्योंकि 1/√2 इंटू 1/√2 2 हो गया, √2 तो v/2 मिल गया। अब ये जो रिलेशन आपको v डैश cos थीटा का मिला जो कि v/2 है, और v डैश साइन थीटा v/√2, तो अब आपको v डैश तो मिल गया ना, हमें v डैश तो फाइंड करना था। यस कैसे आएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो स्क्वायर करके ऐड कर दे तो v डैश का स्क्वायर साइन थीटा प्लस cos थीटा 1, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड किया तो ये मिल गया, ये राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके ऐड करो, यस v²/2 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और ये v²/4 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, इट इज 2v²/4 एलसीएम लेने के लिए v²/4, ये नहीं कि हमें 3v²/4 मिला v डैश का स्क्वायर, और v डैश क्या मिल गया यहाँ से, v डैश हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने पे 3/√2, यस 3/√3/2 √3/2 टाइम्स ऑफ v मिला, तो जो v डैश मिला वो √3/2 टाइम्स ऑफ v मिला। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब ये तो आ गया √3v/2, ना ये एंगल कैसे आएगा, tan इनवर्स √2, यानी ये जो थीटा पूछा वो tan इनवर्स √2 कैसे आएगा, तो आप देख सकते हो कि क्या करना चाहिए, स्क्वायर करके ऐड करने पे तो स्पीड मिल गई, यस अब अगर आप डिवाइड कर दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, जब आप tan थीटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो tan थीटा क्या मिलेगा, v/√2 अपॉन v/2, तो मिल गया आपको tan इनवर्स √2। तो ये जो दो इक्वेशन बनी हमारी, इन दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करने पे वेलोसिटी मिल गई, डिवाइड करने पे हमें एंगल मिल गया। क्लियर हो गया। यस नेक्स्ट एग्जांपल, अ बैग ऑफ सैंड, ठीक है, मास 9.8 kg, भाई एक बैग है उसमें सैंड फिल कर रखा है और मास 9.8 kg है, सस्पेंडेड बाय अ रोप, ठीक है, अ बुलेट ऑफ 200 ग्राम, देखो ये केजी में है और वो 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो बैग है उसका मास 9.8 kg, यस अ बुलेट ऑफ 200 ग्राम, तो बुलेट का मास स्मॉल m 200 ग्राम, तो क्या लिखेंगे 0.2 kg, ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट की स्पीड स्मॉल v 10 मीटर पर सेकेंड, एम्बेडेड इन इट, यानी यहां पे भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, गेट एम्बेडेड इन इट, तो एक साथ मूव करेंगे यहां पर, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी तो लॉस हो गई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो रहेगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, ये तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई वो हमें फाइंड करनी है, यस डेल्टा के फाइंड करना है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, माइनस में आएगा इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो यानी एनर्जी डिफरेंस निकाल देते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आई इनिशियल जो आई डिफरेंस देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है तो सही हो जाएगा हमारा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल फॉर्मूला हाफ m v², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हाफ m v², यस ये है, प्लस हाफ m इस बैग का वेलोसिटी तो है ही नहीं, रेस्ट पे थी, तो इसलिए 0 का स्क्वायर,
इसलिए ये टर्म जीरो, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। तो सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी, हाफ एम बुलेट मूव कर रहा है जो मोशन में, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 0.2 वी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आ गई। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है बिफोर कोलिजन है। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी गेट एम्बेडेड, तो दोनों मास ऐड हो गए और कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अब यानी कि ये तो सॉल्व तभी होगा ना जब कॉमन वेलोसिटी v आएगी, तो पहले कॉमन वेलोसिटी v फाइंड कर लेते हैं। यस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैपिटल M रेस्ट में यानी 0 प्लस स्मॉल m v वेलोसिटी से बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कॉमन वेलोसिटी v। 0 प्लस स्मॉल m आपका 0.2 है, v आपका 10 है, एंड दोनों मास को ऐड कर दो, 9.8 प्लस 0.2 ये तो 10 हो गया इंटू v। यहाँ से हमें v मिल जाएगा 0.2 इंटू 10, 2 आया, और v हमें मिल जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड की कॉमन वेलोसिटी से बैग जिसके अंदर बुलेट एम्बेडेड है मूव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब v पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो हाफ दोनों मास ऐड करने पे 10 हो गया, v का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट, तो 2 और ये कैंसिल, 0.2 देखो आप देख सकते हो 10, और ये आपका 0.2 का स्क्वायर 0.4, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 0.2 का स्क्वायर 0.04 अपॉन ये 2, तो ये आपका कैंसिल हुआ, क्या मिला आपको 0.02 एंड 10 इंटू 0.02 हाउ मच 0.2 जूल। अब 10 में 0.2 जूल क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें लॉस फाइंड करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.2 जूल। अब डिफरेंस देख लो आपका क्या आएगा, डिफरेंस 10 माइनस 0.2 ऑप्शन में है कहीं, यस 9.8 जूल। क्लियर हो गया, तो सिंपली हमने ये सॉल्व कर दिया। अ बॉल ऑफ मास 4 kg moving with velocity of 10 meter per second collides with a spring of length 8 meter and the force constant of that spring is 100 Newton per meter। तो ये इस तरीके से स्प्रिंग है, ओके, और ब्लॉक आकर के इसको हिट करेगा, तो ब्लॉक मोशन में काइनेटिक एनर्जी, और इसको हिट करेगा तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो कितना कंप्रेस हुआ वो हमें x फाइंड करना है, x इन मीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं जेई में, ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है, तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ, यस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन की बात है ही नहीं कि यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर वो कन्वर्ट हो रही पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना कंप्रेस स्प्रिंग में स्टोर हो रही। तो ना वैल्यू पुट करते हैं, पहले तो हाफ कैंसिल हो गया, मास m 4 kg, स्पीड 10, ओके 10 का स्क्वायर, k 100 न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखना है क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड तो नहीं, किलोमीटर पर आवर तो नहीं, ऐसा सिस्टम में है कि नहीं, ठीक है, तो सब है एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है आपको 4 आ रहा है, देखो ये 10 का स्क्वायर 100 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 4 आ रहा, तो एक्स क्या आया 2 मीटर, तो एक्स मीटर मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आज जो हमारा है कोलिजन पे बेस जो है वो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हो कि कैसे कोलिजन हो रहा है, कौन से कंसेप्ट यूज होना है वहाँ पर, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम यूज हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन, अगर
इलास्टिक कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बाकी अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी जो है किसी न किसी फॉर्म में लॉस हो रही है, तो कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो हम सब फाइंड कर चुके हैं आज के न्यूमेरिकल में। तो इससे आज की जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। जल्दी आपसे अपनी न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।